स्टार्ट। मनुष्य को किसी भी कार्य को आरंभ करने से पूर्व सोच समझ लेना पड़ता है विराम। उसे औचित्य तथा अनुचित्य का विचार करना पड़ता है विराम। वह किसी विशेष कार्य को यूं ही प्रारंभ नहीं कर देता विराम। जबकि मूर्ख को किसी भी बात से कोई सरोकार नहीं होता विराम। उसका चाहे मान हो या अपमान हो, उसे तनिक भी चिंता नहीं रहती विराम। मूर्ख का अपने में कोई लक्ष्य नहीं होता विराम। लक्ष्य निर्धारण में वह अपने को सर्वथा, मूर्ख का अपने में सर्वथा शून्य पाता है विराम। उसे जिस किसी काम में डाल दिया जाए बस उसे करता जाएगा विराम। उसके परिणाम से वह नितांत अनिभिज्ञ होता है विराम। अर्थात जो मनुष्य साहित्य संगीत कला से हीन है वह तुच्छ तथा सींग रहित पशु है विराम। बुद्धिमानी वही है जो साहित्य संगीत और कला का व्यसनी हो, अन्यथा वह इस धरती पर भार के समान है विराम। अपनी उदर पूर्ति के साधन प्राप्त करने में ही मूर्ख अपने कर्तव्य की इतिश्री समझता है विराम। किसी भी समाज या देश में ऐसे लोगों से क्या लाभ हो सकता है, और फिर ये अधिक संख्या में हो तो वे समाज या देश के लिए कहाँ तक हितकर सिद्ध हो सकते हैं विराम। यह एक विचारणीय प्रश्न है विराम। ऐसे लोगों पर यदि परिवार का भार है तो क्या वे परिवार को सही दिशा दे सकेंगे विराम, उसका मार्गदर्शन कर सकेंगे विराम। वे माता पिता के रूप में आकर अपनी संतान को क्या शिक्षा प्रदान कर सकेंगे विराम। और फिर मनुष्य और पशु में क्या अंतर रह गया विराम। ज्ञान ही एक ऐसा विशेष एवं अनुपम तत्व है जो उसे पशुता से पृथक करता है विराम। अन्यथा यह पशु कोटि में गणना करने योग्य है विराम। मनुष्य अपने स्वार्थ में अति पट्टू होता है तो पशु पक्षी भी हानि या अपने लाभ संपर्क प्रकार से जानते हैं। संतति प्रेम मनुष्य तथा पशु पक्षियों में समान रूप से पाया जाता है विराम। गाय भैंस भी अपने बच्चे को प्यार दुलार करती है विराम। संगीत में ऐसी मनमोहक शक्ति है कि उसकी और सभी समान रूपेण आकृष्ट होते हैं विराम। एक बधिक के वश में मृग भी सुगमता से नहीं आ जाता और संगीत सुनकर वह इतना आनंद विभोर हो जाता है कि वह आंखें मूंद लेता है। वधिक बाण मारकर उसकी जान ले लेता है विराम। कलाकार तथा गुणवान मनुष्य का सम्मान सर्वत्र होता है विराम। मूर्ख व्यक्ति का कोई समादर नहीं करता है विराम। सारांश यह है कि अनेक गुण तथा व्यवहार ऐसे हैं जो मनुष्यों की तरह से ही पशुओं में पाए जाते हैं विराम। पशुओं और पक्षियों में भी एकता पाई जाती है विराम। उदाहरणार्थ एक बंदर कहीं फंस जाए तो उसे बचाने के लिए अनेक वानर वहां एकत्रित हो जाते हैं विराम। केवल शिक्षा का ज्ञान ही एक ऐसा सूक्ष्म तत्व है जो मनुष्य को पशु से श्रेष्ठ प्रमाणित करता है विराम। उपर्युक्त तथ्यों पर दृष्टि डालने से यह तथ्य सामने आता है कि साक्षर होना मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है विराम। शासन की ओर से सभी के लिए समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है विराम। भारत में शिक्षा की समुचित व्यवस्था रही है विराम। हमारा देश भारत सैकड़ों वर्षों तक दास्ता की जंजीरों में जकड़ा रहा विराम। इससे हमारी विचारधारा तथा प्रयत्न निष्क्रिय हो गए विराम। ब्रिटिश शासनकाल में शिक्षा व्यवस्था की जो दशा हुई उससे भली प्रकार सभी सुपरिचित है विराम।
उन लोगों का तो यही विचार था कि भारतीय संस्कृति और साहित्य का मूलोच्छेदन ही कर दिया जाए और इस विचार को उन्होंने कार्य रूप में बदलने का पूरा प्रयास किया। विराम। यह स्पष्ट है कि निरक्षरता के उन्मूलन के बाद ही हमारा देश सच्चे अर्थ में समस्त क्षेत्रों में प्रगति कर सकता है। विराम। निरक्षरता समाज के लिए तथा देश के लिए अभिशाप है। विराम। कलंक है। विराम। खेद का विषय यह है कि स्वतंत्र हुए 44 वर्ष व्यतीत हो गए किंतु अभी निरक्षरता समाप्त नहीं हो सकी। विराम। आज की शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार की भी आवश्यकता है। शिक्षा सस्ते शुल्क पर उपलब्ध कराई जाए तो सभी को लाभ मिलेगा। विराम। शिक्षा पर होने वाला व्यय कुछ महंगा पड़ता है। विराम। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों का ध्यान अब भी शिक्षा की ओर अपेक्षाकृत कम है। विराम। हमारे राष्ट्र कर कल्याण तभी संभव है जबकि हमारे देशवासी साक्षरता की दिशा में ठोस कदम उठाए और निरक्षरता के निवारणार्थ यथासंभव सच्चे अर्थ में प्रयत्न करे। विराम। वह दिन वास्तव में कितना सुखद होगा जबकि निरक्षरता पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। विराम। अथवा बहुत कम प्रतिशत में ही रह जाएगी। विराम। भले ही हमारे देश को आजादी हुए 70 वर्ष से अधिक का समय हो गया हो मगर देश में आज भी ऐसे बच्चों की संख्या सैकड़ों हजारों में नहीं बल्कि सैकड़ों में है जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा। ये बच्चे भी अन्य की तरह ही जीवन में कुछ बड़ा बनने का सपना रखते हैं मगर कमजोर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के चलते वे अपने स्वप्न को साकार नहीं कर पाते हैं। विराम। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के बच्चों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। विराम। इन क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति भी दयनीय है। विराम। मात्र अल्पायु में ही इन्हें घर तथा खेत के काम में लगा दिया जाता है। विराम। लड़कों की तुलना में लड़कियों के लिए शिक्षा के अवसर बेहद सीमित है। विराम। एक अनपढ़ व्यक्ति के लिए हर लिखा गया काला अक्षर भैंस के बराबर ही होता है। वह न तो संख्या को पहचान पाता है न शब्दों को, यहाँ तक कि वह अपना नाम भी लिखना नहीं जानता है। विराम। वह लिखने पढ़ने की इस दुनिया से स्वयं को कटा सा महसूस करता है। विराम। एक समय था जब निरक्षरों की तादाद बहुत अधिक थी। इक्के दुक्के ही लोग पढ़ी हुई सामग्री पढ़ पाते थे। विराम। जब कभी उनके लिए कोई चिट्ठी या कागज आता तो वे गांव के पंडित या किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के पास बचवाने के लिए जाया करते थे। विराम। मगर आज समय बहुत आगे बढ़ रहा है। विराम। लोग इंटरनेट की इस दुनिया में सब कुछ ऑनलाइन ही करते हैं। विराम। ऐसे दौर में अनपढ़ रहकर जीवन बिताना किसी अभिशाप से कम नहीं है। विराम। अब शिक्षा प्राप्ति के लिए तमाम रास्ते हर किसी के लिए खुले हैं। विराम। सरकार द्वारा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। विराम। उनके समस्त खर्च का वहन सरकार द्वारा किया जाता है। विराम। सुबह शाम की कक्षाओं में बच्चे अपनी सुविधा के अनुसार शिक्षा अर्जित कर सकते हैं। जीवन
में पूर्ण विराम।